नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 10 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो बिना ज़्यादा समय गवाए चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और मारक हैं। सुभाष बाबू को देखते हैं। इनको बेली एसफोर्ड मेडल अवार्ड दिया गया है। ऐसा अवार्ड प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय हैं। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये डॉक्टर रहे हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में काम करने के लिए। साथियों, हम लोगों को पता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है वो बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से गुजरते हुए इन्होंने इलाज की सेवा प्रदान की। तो यूएस का ये अवार्ड है, यूएसए का अवार्ड है बेली एसफोर्ड मेडल। किसे मिला है? सुभाष बाबू को, भारतीय मूल के हैं। मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, जी हाँ, गृह मंत्रालय ने इसको जारी किया है। इसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 576 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो उसी पे गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है। तो इस वजह से पूछा जा सकता है कि कितनी भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो 576। याद ऐसे रख सकते हैं साथियों कि इसी फिगर के आसपास जो था वो सरदार पटेल ने देशी रियासतों का विलय करवाया था। तो ऐसे याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों साथियों? क्योंकि 9 नवंबर 1995 को नालसा की स्थापना हुई थी। ये याद रखना, नालसा एक ऐसी बॉडी है जो लोगों के लिए सरल और सुलभ, सस्ता न्याय उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध रहती है। नालसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके अधीन काम करती है। तो याद रखना है इसको, इसकी डेट भी याद रखना है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन 2022। जी हाँ, महत्वपूर्ण है साथियों। जो कोविड की महामारी आई उससे ये और चलन में आ गया। इस पे जो है चिंतन मनन होने लग गया। तो ऐसा सम्मेलन साथियों नवंबर 2022 में कोच्चि में आयोजित हुआ। कोच्चि कहाँ है? कोच्चि केरला में स्थित है। चीफ गेस्ट कौन रहे हैं? एस सोमनाथ। जी हाँ, इसरो के जो हैं वो 10वें चेयरमैन है एस सोमनाथ। वो जो है इसमें चीफ गेस्ट रहे हैं। तो याद रखना है टेलीमेडिसिन क्या होता है साथियों? डॉक्टरों के द्वारा ऑनलाइन मरीजों की निगरानी करना या फिर उनको इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना, यही टेलीमेडिसिन है। दुर्गम क्षेत्र जहाँ डॉक्टरों की पहुँच आसानी से नहीं है या फिर अच्छे डॉक्टर नहीं हैं वहाँ पे, तो ऑनलाइन जो है वीडियो कॉलिंग के जरिए या फिर और सुविधाओं के जरिए ट्रीटमेंट करवाते हैं डॉक्टर, जो सीनियर डॉक्टर रहते हैं। तो यही है टेलीमेडिसिन। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, अलायंस मतलब गठबंधन हुआ है फॉर क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, मैंग्रोव जो हैं साथियों वो कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, मतलब कार्बन को सोख लेते हैं। नीचे दिया है सी का मतलब कार्बन अवशोषण, सिंक की तरह काम करते हैं। तो इस यह जो अलायंस है साथियों कोप 27 में कंप्लीट हुआ है, बनाया गया है, जो कि कहाँ आयोजित हो रहा है? मिस्र में आयोजित हो रहा है, इजिप्ट में। तो इस अलायंस में कौन कौन से देश हैं यह याद रख लेना है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन जिसकी राजधानी मैड्रिड है, और SLK का मतलब जो है वो श्रीलंका है। JPN का मतलब जापान है, याद रखना है। मैंग्रोव संरक्षण पर बल देने के लिए यह अलायंस बनाया गया है। तो याद रखना है 3 देश तो साथियों क्वाड वाले इसमें शामिल हैं। कौन कौन से? जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो 3 क्वाड वाले शामिल है, बाकी स्पेन और श्रीलंका 2 ये हैं। तो याद रखना है मैंग्रोव। मैंग्रोव एक वनस्पति होती है साथियों जो तटीय क्षेत्रों में उगती है, खारे जल में। तो ये जो हैं कार्बन सिंक की भांति कार्य करते हैं, और जो बाढ़ वगैरह आती है इनकी जड़ें अत्यधिक घनी होती हैं। तो बाढ़ या सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका
निभाते हैं। तो इस वजह से मैंग्रोव अति महत्वपूर्ण है, वन होते हैं एक तरह से। फिर बात आती है अपने उत्तर प्रदेश की, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है साथियों, उनका 2023 का संस्करण जो है वह कहाँ आयोजित होगा? वो उत्तर प्रदेश में आयोजित होगा। याद रखना है, एकदम रट लेना है। बनारस, GKP का मतलब गोरखपुर, नोएडा और लखनऊ, इन 4 स्थानों पर इसका आयोजन होना है। नोएडा की फुल फॉर्म साथियों आपको पता होनी चाहिए, यूपी स्पेशल में पूछ ली जाती है। न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म होती है, पूछ लिया जाता है नोएडा की फुल फॉर्म बताइए। पहले साथियों कहाँ आयोजित हुए यूनिवर्सिटी गेम? वह ओडिशा में, और यह जो आयोजित होंगे 2023 में उत्तर प्रदेश में, वो तीसरे क्रम के होंगे, यह भी याद रखना है। फिर है ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड साथियों, ग्रीन बॉन्ड एक ऐसा, मतलब बॉन्ड हम लोग इकोनॉमी में तो पढ़ते ही हैं, एक ऐसी प्रतिभूति होती है जिसे वह संस्था जारी करती है जिसे पैसे की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है, लोगों के द्वारा बॉन्ड को खरीदा जाता है, फिर वही संस्था एक निश्चित समय के बाद जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसको पुनः खरीद लेती है, लेकिन बेचती है अगर 200 रुपये में तो खरीदती है 210 रुपये में। तो ये जो 10 रुपये का प्रॉफिट है ये खरीदने वाले को मिल जाएगा। तो यह होता है बॉन्ड का काम साथियों, इस तरह से बॉन्ड में लेन देन होता है। तो यहाँ पर ग्रीन चिपका हुआ है इसके आगे। ग्रीन का मतलब इस बॉन्ड से जो धन इकट्ठा किया जाएगा उसको ग्रीन गतिविधियों में लगाया जाएगा, पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों में लगाया जाएगा। तो भारत का पहला बॉन्ड साथियों जारी करने के लिए मंजूरी दे दी है, वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने मंजूरी दी है। और इसकी बात जो है मित्रों 2022-23 के बजट में की गई थी, ये याद रखना है। G20 का लोगो जारी किया गया है, काफ़ी चर्चा का विषय भी रहा है। क्यों? क्योंकि अभी देखते हैं क्यों रहा है चर्चा का विषय। 2023 में भारत इसकी मेज़बानी करने वाला है। बहुत बड़ी बात है साथियों, बहुत बड़ी बात है। ये जो है भारत की कूटनीतिक मजबूती को शो करता है। जी मतलब जो विकसित देश हैं, 20 विकसित देश हैं, उनकी मेज़बानी करने का मौका मिला है। तो कूटनीतिक रूप से भारत के सशक्त होने का यह प्रमाण है। वसुधैव कुटुंबकम, जी हाँ, वसुधैव कुटुंबकम जो है वो थीम है। और एक जो लोगो जारी किया गया उसमें पृथ्वी है, परिवार और भविष्य, इन तीनों की बात की गई है। और कमल का फूल भी बना हुआ है उसमें। तो ये कमल का फूल ही जो है राजनीतिक विवाद की वजह बना हुआ है, इसी वजह से ये चर्चा में है G20 का लोगो। तो ये ग्रीन बॉन्ड हो गया मित्रों। फिर अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? वाईसी वाडियार को दिया गया है, यह याद रखना है। अरुणा मिलर, साथियों महत्वपूर्ण सवालों पे इम्पोर्टेंट लिख दिया है और बाकी सारे के सारे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो मुझे लगता है कि फिर वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाएगा, लग गया तो लग गया, नहीं तो छूट गया। अरुणा मिलर भारतीय मूल की पहली महिला गवर्नर नियुक्त की गई हैं। जी हाँ मित्रों, मध्यावधि चुनाव चल रहे थे अभी USA में, तो वहाँ पर इनको पहली महिला जो है गवर्नर नियुक्त किया गया है। प्रांत पूछा जा सकता है तो मैरीलैंड प्रांत है। तो मिलर और मैरी, इस तरह से दोनों को कनेक्ट करिएगा और आप याद रख पाएंगे लंबे समय तक, अगर ऐसे कनेक्ट किया आपने। DY चंद्रचूड़ भैया सभी जानते हुई हैं, 50वें CGI बने हैं। शपथ इनको मुर्मू जी ने दिलाई है, याद रखना है। इनसे पहले UU ललित थे, यह भी याद रखना है। बिहारी पुरस्कार 2021 और 22 दोनों के लिए एक साथ दे दिया गया है। 31वां जो है मधु कंकरिया को दिया गया है। कौन सी रचना? हम यहाँ हैं के लिए।
और 32वां जो है वो माधव हाड़ा के लिए दिया गया है। पचरंग चोला जो है इनकी कृति है उसके लिए दिया गया है। राजस्थान में दिया जाता है या साहित्य में योगदान के लिए के बिरला फाउंडेशन देती है इसको। और के बिरला फाउंडेशन साथियों व्यास सम्मान भी देती है, यह भी याद रखना है। फिर है महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी साथियों भारत करेगा। कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली में आयोजित होगा, यह चैंपियनशिप आयोजित होगी। इसको छोड़ दीजिएगा, मुझे महत्वपूर्ण नहीं लगा तो इसको छोड़ दीजिएगा। फिट इंडिया स्कूल वीक पहल काट दिया है मैंने। अमूर फाल्कन फेस्टिवल 2022 का आयोजन जो है मणिपुर में किया जा रहा है। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही साथियों, सवाल आने की संभावना प्रबल रहती है इस क्षेत्र से। अमूर जो है साथियों पक्षी हैं, कहाँ से आता है? अमूर नदी है साथियों, रूस और चाइना की सीमा पर यह नदी बहती है। वहाँ से प्रवास करके जो पक्षी आते हैं वह मणिपुर में आते हैं, तो इसीलिए इनको अमूर फाल्कन कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब यहाँ पर संगम, प्रयागराज में संगम पर जब माघ मेला लगता है तो उस समय पक्षी आ जाते हैं, वो साइबेरियन पक्षी होते हैं, तो वो भी प्रवास करके आते हैं। तो ऐसे ही पक्षी वहाँ से आते हैं अमूर नदी से, तो उनको अमूर फाल्कन कहा गया है। तो यह फेस्टिवल मणिपुर में आयोजित हो रहा है। ई कुंभ महत्वपूर्ण है मित्रों, ई नॉलेज से संबंधित है। मातृभाषाओं में इंजीनियरिंग, जी हाँ, अभी तक इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई थी वह केवल और केवल इंग्लिश भाषा के माध्यम से कराई जा रही थी। किताबें और कंटेंट सब इंग्लिश में था। लेकिन ई कुंभ यह सरकार का ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई को मातृभाषाओं में सुनिश्चित कराया जाएगा। तो यह एक अच्छा कदम है, मुर्मू ने लॉन्च किया है। द्रौपदी मुर्मू, मुर्मू की बात होगी तो द्रौपदी मुर्मू। एक और मुर्मू है साथियों, कौन है? जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू कौन है? कैग हैं भारतीयों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 में इसका प्रावधान है। और साथियों इनकी जो पूछ लिया जाता है कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 65 वर्ष होता है या फिर 6 वर्ष, 6 वर्ष होता है, इनमें से जो पहले हो, तो याद रखना है आर्टिकल 148। फिर है चेन्नई, काहे चर्चा में है भैया? देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यहाँ पर बनेगा। जी हाँ, बजट में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की बात की गई थी, आप लोगों को बताया भी था। तो यह पीपीपी मॉडल पे स्थापित किया जा रहा है। पीपीपी मॉडल क्या होता है साथियों? प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर काम करते हैं। तो रिलायंस और भारत सरकार के द्वारा यह पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया। लॉजिस्टिक पार्क साथियों क्या होते हैं? रसद आपूर्ति, मतलब जो भी चीज़ें रहती हैं उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करवाते हैं ये पार्क। सामान आया, यहाँ रखा गया और यहाँ से देश के विभिन्न भागों में पहुँचा दिया गया। तो इस तरह से रसद की आपूर्ति सरल होती है, तीव्र गति से होगी अगर ऐसे ही पार्क देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित हो जाएंगे तब। साथियों कहने की आवश्यकता नहीं है और आपको इतना समझना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए भैया, तभी मोटिवेशन आएगा, नहीं तो हमसे ना ही पाइए। भारतीय जैविक डेटा केंद्र जो है पहला फरीदाबाद में शुरू किया गया है। फरीदाबाद जान ही रहे होंगे कहाँ है? हरियाणा में है, याद रखना है। और कंटेंट की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ग्रेग बर्कले काहे चर्चा में है? क्योंकि दोबारा इनको आईसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सवाल उठता कहाँ के हैं? तो एनएल का मतलब न्यूजीलैंड के हैं, राजधानी विलिंगटन है न्यूजीलैंड की। और बात करी जाए आईसीसी की तो इसका हेडक्वार्टर जो है वह दुबई में है, याद रखना है। पूछ लिया जाता है भैया जय शाह
काहे चर्चा में है? क्योंकि आईसीसी की वित्त और वाणिज्यिक संस्था का इनको हेड बनाया गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और क्या है साथियों, ये बीसीसीआई के सचिव भी हैं, यह भी याद रखना है। दोबारा सचिव नियुक्त किए गए हैं, पहले तो थे ही थे, फिर से नियुक्त हुए हैं, मजा है भैया। बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक। जी हाँ साथियों, बिम्स्टेक एक संगठन है जो बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द जो देश हैं उनका एक संगठन है, यह याद रखना है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और 7 देश इसके सदस्य हैं, याद रखना है। कौन कौन उसमें शामिल है? बंगाल, नेपाल, भूटान, म्यांमार और भारत तो है ही है। तो इस तरह से देखिएगा 7 देश इसमें शामिल हैं। तो शिखर सम्मेलन इसका कब हुआ था? कोलंबो में हुआ था, 2022 वाला, ये भी याद रखना है। और ये जो मंत्री स्तरीय बैठक हो रही है ये दूसरे क्रम की है। और इस संगठन का काम क्या है? आर्थिक अंतर सरकारी संगठन है साथियों, मतलब सरकारों के स्तर पर बातचीत होती है और किस क्षेत्र में? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में बात होती है। सामरिक क्षेत्र भी इसमें शामिल है। तो 7 सदस्य कैसे याद रखने? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, तो 97 में जो अंतिम डिजिट है 7, यही सदस्यों से जुड़ा हुआ है, ऐसे याद रखेंगे इसको। हेडक्वार्टर इसका ढाका में है, याद रखना है। 2022 का कहाँ हुआ है? कोलंबो में हुआ है शिखर सम्मेलन। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की बात की जाए तो नई दिल्ली में आयोजित होगा, 41वें क्रम का है, यह भी महत्वपूर्ण है। थीम इसकी कतई रट लो, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, तो यह थीम रट लेनी है, महत्वपूर्ण है। फिर है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, तो सी का मतलब चंद है यहाँ पर और पी का मतलब पुरस्कार है। देखिएगा 2022 का शरद कमल को दिया गया है। किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित हैं। बाई मतलब किसने दिया है? तो आरपीटी मतलब राष्ट्रपति ने दिया है, मुर्मू जी ने दिया है। काहे दिया है भैया? क्योंकि इन्होंने कॉमनवेल्थ जो गेम हुए हैं और कई बार बता चुका हूँ 22वें क्रम के थे और 2022 में हुए हैं। और कहाँ हुए हैं साथियों? बर्मिंघम में हुए हैं। बर्मिंघम कहाँ? यूके में, याद रखना है। तो वहाँ पर जो है इन्होंने सर्वाधिक पदक जीते हैं। इनकी इस उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। 25 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है, ये राशि भी याद रखिएगा क्योंकि राशि बढ़ाई गई है। एकमात्र पहले खिलाड़ी हैं साथियों, और 12 खिलाड़ियों को जो है वह अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो उसमें कौन कौन है? निकहत जरीन है, प्रज्ञानंद शतरंज से संबंधित हैं। निकहत जरीन आप लोग जान रहे होंगे बॉक्सिंग से संबंधित हैं। साथियों सबको नहीं याद करना, जो महत्वपूर्ण नाम है खिलाड़ी चर्चा में रहते हैं। तो निकहत जरीन हो गई, प्रज्ञानंद शतरंज से संबंधित हैं। इनको अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। तिमोर लेस्ते जो है साथियों एक नया मेंबर बनेगा, किसका? आसियान का। जी हाँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो प्रामसा का मतलब प्रशांत महासागर में स्थित यह एक देश है जिसकी राजधानी दिल्ली है, यह भी याद रखना। दिल्ली नहीं, दिल्ली। पहले ये इंडोनेशिया का भाग था लेकिन अब जो है स्वायत्त हो गया है, तिमोर लेस्ते। तो आसियान में साथियों 10 देश हैं, तो यह अगर शामिल हो जाता है तो 11 हो जाएंगे। तो इसको स्वीकृति दी है, अभी शामिल नहीं किया गया, यह याद रखना है। कबड्डी विश्व कप 2025 जो है साथियों वेस्ट मिडलैंड इंग्लैंड में आयोजित होगा, तो याद रखना है। काहे चर्चा में? क्योंकि अब तक 10 हुए हैं और 10 में से 9 भारत जीत चुका है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। फिर अब विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। मधुमेह साथियों किस की कमी से होता है? इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है उसकी कमी हो जाती है, तो शरीर में ग्लूकोज का स्तर
बढ़ जाता है और क्या होता है, भूख भी बढ़ जाती है, प्यास भी बढ़ जाती है और पेशाब भी बढ़ जाती है व्यक्ति की, जो पीड़ित होता है इस समस्या से। बात करें इंसुलिन, तो हार्मोन है, और हार्मोन जो है आग्नाशय की बीटा लैंगर हैंस की दीपिकाओं से कोशिकाओं से इसका श्रावण होता है। तो याद रखना है, इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं उसकी आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए। भारत में लगभग हर तीसरा व्यक्ति जो है, समझिए कि मधुमेह से ग्रसित है, डायबिटीज से ग्रसित है, खाने से परहेज करता नहीं है, और आजकल पश्चिमी संस्कृति के नाम पे कुछ भी खाए जा रहे हैं लोग। विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा, जी हाँ, क्रूज मतलब मज़ा लेने के लिए जो जहाज टाइटैनिक था, उस तरह की सेवा जो है बनारस से स्टार्ट की गई है, और किसके बीच, डिब्रूगढ़, जो कि असम में स्थित है। लगभग 3000 किलोमीटर दूरी तय करेगा यह क्रूज। योगी जी ने इसका शुभारंभ किया है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में यह ट्रैवल करेगा। इसका नाम जो है गंगा विलास रखा गया है, यह भी याद रखना है। विलास मतलब भोग विलास होगा इस पे, क्रूज पे, तो ऐसे ही सोच लीजिएगा, गंगा विलास नाम दिया गया है। सी विजिल महत्वपूर्ण तटीय सुरक्षा अभ्यास है साथियों, हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसमें शामिल कौन कौन सी सेनाएं होंगी, इसमें साथियों सभी बल शामिल होंगे, और जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि जो तट पे सुरक्षा संबंधी मानक हैं उनको सुनिश्चित किया जा सके, कितनी त्वरित गति से हम लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं। फिर चाहे तट रक्षक बल हो, चाहे नौसेना हो, चाहे सेना हो, या फिर जो मछुआरे वगैरह होते हैं, इनका समन्वित एक तरह का अभ्यास है, प्रतिक्रिया अभ्यास। तो सी विजिल याद रखना है। तमिलनाडु, जी हाँ, नया यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचित किया गया साथियों। नाम इसका क्या है, कावेरी वन्यजीव अभयारण्य। और किस अधिनियम के तहत किया गया, तो वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 के तहत किया गया है। जी हाँ, इंदिरा गांधी की सरकार में यह एक्ट बनाया गया था। युद्ध अभ्यास, जी हाँ, महत्वपूर्ण है साथियों। भारत और यूएसए के बीच होने वाला अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, और यह 18वें क्रम का है आयोजन। इसका इस बार जो है मतलब 2022 में उत्तराखंड में हो रहा है। महत्वपूर्ण है, एकदम रट लेना है। फिर है पेशा एक्ट, जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी इसकी पूछ ली जाती है। तो मध्य प्रदेश के शहडोल में इसको लागू किया गया, मतलब मध्य प्रदेश में इसको लागू किया गया। किसके द्वारा, मुर्मू जी के द्वारा। नाउ 10 राज्यों में जो है अब इसका विस्तार हो गया है। तो यह लागू साथियों क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य साथियों हम लोग पढ़े थे कि भाग 9 जो है, भाग 9 पंचायतों से संबंधित इसमें प्रावधान है। भाग 9 में संविधान में अलग से जोड़ा गया था भाग 9, तो पंचायतों से संबंधित प्रावधान है साथियों। तो ये प्रावधान जो हैं पंचायतों की, ये प्रावधान अनुसूचित जातियों और जनजातियों तक विस्तृत कर दिए जाएंगे, विस्तारित कर दिए जाएंगे। तो यही इसका मुख्य फोकस है, उनको भी जो लोकतंत्र का पर्व जिसको कहते हैं चुनाव, उस प्रक्रिया में शामिल करना इसका उद्देश्य रहता है। तो इसकी फुल फॉर्म भी ऐसी ही है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। जी हाँ, पंचायत का विस्तार जो है शेड्यूल एरियाज तक करना है। तो इसको साथियों कब किया, इसकी घोषणा कब की गई, तो जनजातीय गौरव दिवस, जी हाँ, 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। तो इसका आयोजन हुआ शहडोल में। और जनजातीय गौरव दिवस क्यों मनाया जाता है साथियों, क्योंकि यह जो 15 नवंबर है, यह बिरसा मुंडा जो नायक भी कहे जाते हैं जनजातियों के, और स्वतंत्रता सेनानी भी और देवता भी, तो उनकी जयंती है। उसी अवसर को उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। भाग 9 का विस्तार है,
जल, जंगल और जमीन के अधिकार की बात करी गई थी साथियों इस आंदोलन में, जो बिरसा मुंडा जी के द्वारा चलाया गया। और साथियों ये जो पेशा का जब एक्ट लागू हो जाएगा तो जल, जंगल और जमीन पर अधिकार किसको मिल जाएगा? अनुसूचित जातियों और जनजातियों को अधिकार मिल जाएगा। फिर बिना इनकी सहमति से इन तीनों चीज़ों का दोहन नहीं किया जा सकेगा। तो याद रखना है, जल, जंगल, जमीन। और भूरिया समिति साथियों, उसकी सिफारिश पर यह एक्ट बना था, ये भी याद रखना है, भूरिया समिति। नताशा पिरक महत्वपूर्ण है साथियों, स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। रापा का मतलब राष्ट्रपति बनी है। जी हाँ मित्रों, वर्तमान में महिलाएं जो हैं वैश्विक चर्चा के केंद्र में हैं। तो याद रखना है, इसलिए महिलाओं से संबंधित जो भी प्रश्न रहा करे, और खासकर वो जो पहले हों, कोई ना कोई इवेंट जो स्वयं में पहला क्रम धारण किए हुआ है, तो वो अति महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। जी हाँ, जान ही रहे हैं, गीता की रचना जो है महाभारत के एक अंश से निकल कर हुई है, और महाभारत कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो इस तरह से लिंक करके याद रख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में ही इसका आयोजन हुआ होगा। उद्घाटन इसका मुर्मू जी ने किया है, ये भी याद रखना है। T20 वर्ल्ड कप 2022, जी हाँ महत्वपूर्ण है, एक सवाल यहाँ से बनने की संभावना प्रबल है। कहाँ हुआ साथियों? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ। जीता किसने? इंग्लैंड ने जीता, और जोस बटलर जो है इंग्लैंड के कप्तान रहे। हारा कौन साथियों? पाकिस्तान, सभी लोग जान रहे होंगे। और यहाँ के जो कैप्टन थे वो बाबर आजम थे। सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाए साथियों इस प्रारूप में भी, और इस वर्ल्ड कप में भी। सैम क्यूरन साथियों प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट घोषित किए गए हैं, जो कि गेंदबाज हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के ही हैं, ये भी याद रखना है। पहला साथियों वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? T20 याद रखना है, 2007 में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, और भारत इसका विजेता बना था, ये भी याद रखना है। और ये जो वर्ल्ड कप साथियों जब पाकिस्तान हारा तो भारत वाले अपनी हार से ज़्यादा पाकिस्तान की हार से खुश थे। RL कश्यप महत्वपूर्ण है मित्रों, इनका निधन हो गया है। वेदों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन इन्होंने किया था, और गणितज्ञ थे, पद्मश्री होल्डर थे, याद रखना है, RL कश्यप। भारतीय ओलंपिक आयोग, जी हाँ साथियों, उसमें 10 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। मोटा माटी इनके नाम अपने जहन में रखिएगा। PV सिंधु, मेरी कॉम, MBC का मतलब मीराबाई चानू, शरत कमल जिनको हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया है, रानी रामपाल हॉकी से संबंधित हैं, और MBC वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, मीराबाई चानू याद रखना है। मेरी कॉम बॉक्सिंग, PV सिंधु बैडमिंटन, शरत कमल टेनिस, रानी रामपाल हॉकी, ये याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हो गया। अमेजान जो है साथियों एक ऐसी कंपनी बनी जो दुनिया की सर्वाधिक शेयर बिक्री करने वाली कंपनी बनी है। तो याद रखना है, मतलब वित्तीय संकट का सामना करना पड़ गया इसको। जेफ बेजोस जो हैं इसके मालिक हैं। दुनिया का सबसे अधिक लॉस इसको हुआ है। तो ऐसे याद रखना है, पूछा जा सकता है इसको, और याद रखना कोई कठिन काम नहीं है। डिजिटल शक्ति अभियान 4.0, जी हाँ शुरुआत इसकी राष्ट्रीय महिला आयोग ने की थी, ये याद रखना है। महिला को डिजिटली सशक्तिकरण, डिजिटल रूप से सशक्त करना इसका उद्देश्य है। हेल्प ऑफ मेटा, मतलब जो फेसबुक, मेटा क्या है साथियों? फेसबुक और इंस्टा और ये व्हाट्सएप, इन सब का जो है समन्वित नाम है मेटा, एक कंपनी बना दी गई है। 2018 में साथियों पहला मिशन शुरू किया गया था, मतलब इसका पहला भाग, ये भी याद रखना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट डालना मैं भूल गया हूँ,
आप कर लीजिएगा। भारत ने 8वां स्थान प्राप्त किया, पिछले वर्ष 9वां था, याद रखना सुधार हुआ है। 1, 2, 3 खाली हैं। चौथे नंबर पर DMK मतलब डेनमार्क है। जारी कौन करता है? जर्मन बाज के द्वारा इसको जारी किया जाता है, इतना याद रखिएगा। ग्लोबल शील्ड, जी हाँ, योजना है साथियों, लॉन्च की गई है किसके द्वारा? G7 के द्वारा, शर्म अल शेख में। जी हाँ, शर्म अल शेख साथियों इजिप्ट में एक स्थान है जहाँ पर COP27 का आयोजन किया जा रहा है। तो वहाँ पर जो G7 देश हैं उन्होंने ग्लोबल शील्ड जो पहल है, योजना है, उसको लॉन्च किया गया है। जैसा कि नाम से विदित है, शील्ड मतलब कवर और ग्लोबल मतलब विश्व को जो है कवर करना। काहे से कवर करना? एक ऐसे कवर से कवर करना है जिसको ओढ़कर प्राकृतिक आपदाओं के प्रकोप को, प्रभाव को कम किया जा सके। तो ये कवर होगा काहे का? शील्ड होगा काहे का? तो वित्तीय मतलब धन का शील्ड होगा। तो जो समर्थ देश हैं वह कमज़ोर देशों को वित्त मुहैया कराएंगे, तो ऐसा शील्ड जो है बनाया जाएगा। हालांकि पेरिस समझौते में भी एक फंड की बात की गई थी, ऐसे ही फंड की, लेकिन वो अभी अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण नहीं कर पाया है। तो याद रखना है ग्लोबल शील्ड। COP27 से एक सवाल जरूर आएगा साथियों, कई पहले हो रही हैं और मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ। अरविंद बिरमानी पूर्णकालिक सदस्य इनको नियुक्त किया गया है, किसका? नीति आयोग का, याद रखना है। 3 और कौन है? BK पाल, BK सारस्वत और चौथे रमेश चंद्र। नीति आयोग के बारे में सभी लोग जान ही रहे होंगे। 1 जनवरी 2015 में स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री मोदी जी होते हैं। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, याद रखना है, महिला नहीं है, पुरुष हैं, सुमन बेरी। G20 शिखर सम्मेलन 2022, जी हाँ, बाली में आयोजित हो रहा है। मोदी और जोको, समझ रहे हैं, जोको विडोडो की बात हो रही है। बाली इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो जोको विडोडो हैं। इनके बीच वार्तालाप संवाद हो रहा है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। G20 की 19 देश हैं साथियों, इसमें 20 देश हैं, 19 तो इंडिविजुअल हैं और 20वां कौन है? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है वह 27 देशों का समूह है साथियों। पहले 28 थे, लेकिन ब्रेग्जिट हो जाने के बाद वर्तमान में 27 शेष बचे हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2022, और ये तो बाली में हो रहा है, लेकिन 23 वाला जो है हमारे यहाँ नई दिल्ली में आयोजित होगा। तो याद रखना है। इस्पात या स्टील उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। चाइना प्रथम स्थान पर है, भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो याद रखना है। हल्द्वानी साथियों उत्तराखंड में स्थित है। अब जो है उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट, यूके का मतलब उत्तराखंड, HC का मतलब हाई कोर्ट, उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है साथियों वह पहले नैनीताल था, अब वहाँ से शिफ्ट करके कहाँ? हल्द्वानी कर दिया गया है, तो याद रखना है। और खासकर यूके PSC वाले जरूर याद रखें। टर्बन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या है साथियों? टर्बन आप लोग जान ही रहे होंगे, पगड़ी होती है। प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने वाला एक ग्रुप है साथियों। जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो राहत कार्य, बचाव कार्य, इन सब में जो है अपनी मदद देने वाला एक समूह है। सरदारों के द्वारा, मतलब सिख लोगों के द्वारा बनाया गया है, जिसके संस्थापक अमर सिंह है साथियों। तो इनको जो है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया है, तो याद रखना है। टर्बन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वेंकी राम कृष्णन, जी हाँ, यूके का ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। राइबोसोम की संरचना में इनको, संरचना के क्षेत्र में इनके काम को रेखांकित करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था।
खेल, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए यह ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार यूके के द्वारा दिया जाता है। याद रखना है, यूके यहाँ पे उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम है, ये भी याद रखना है। आर्टेमिस 1 क्या है साथियों? नासा का एक मिशन है जो चंद्रमा से संबंधित है, तो उसको लॉन्च किया गया। तो वहाँ पर जो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया गया वो कौन सा है? ओरियन एयरक्राफ्ट है साथियों। और बात करी जाए आर्टेमिस मिशन की तो मानव रहित मिशन है साथियों। मतलब ये जो मिशन है अभी मानव रहित है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? मानव को जो है चंद्रमा पर फिर से भेजना। एक बार भेज चुके हैं और फिर से भेजने की योजना है इस मिशन के तहत, अभी प्रायोगिक तौर पर किया जा रहा है, ये याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2022 जैसा कि नाम से संबंधित है, पर्यटन की बात हो रही है, तो आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन किसके द्वारा? पर्यटन मार्ट नहीं, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, पर्यटन मंत्रालय। उद्देश्य क्या हो सकता है? वही नॉर्थ ईस्ट में पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, बीबी का मतलब विश्वविद्यालय है, इसका शिलान्यास जो है अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के सीएम हैं, इन्होंने किया है। और कहाँ? जयपुर में किया है, यह भी याद रखना, गुलाबी नगर में। संजय कुमार मिश्रा जो है ईडी के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। माफ़ कीजिएगा साथियों, ईडी के निदेशक हैं। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनके कार्यकाल का विस्तार जो है 1 साल के लिए कर दिया गया है। ईडी की स्थापना 1956 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, याद रखना है। और वर्तमान में निदेशक जो हैं संजय कुमार मिश्रा हैं। और बात करी जाए कि इसको ताकत कहाँ से मिलती है या फिर किस कानून के तहत इसकी स्थापना की गई है, तो फेमा एक्ट 1999 के तहत और भगोड़ा एवं आर्थिक अपराधी एक्ट 2018 के तहत इसको ताकत मिलती है। तो ये दोनों अधिनियम याद रखिएगा। और फेमा की फुल फॉर्म क्या है साथियों? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये भी याद रखना है। सीवी आनंद बोस महत्वपूर्ण है, WB अर्थात वेस्ट बंगाल के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। इनसे पहले जगदीप धनखड़ जी थे, वह जो हैं अब उपराष्ट्रपति बन गए हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं आनंद बोस। तो जगदीप धनखड़ का इन्होंने स्थान लिया है। सुभाष चंद्र बोस भी उधर ही से बिलोंग करते थे, तो ऐसे ही आनंद बोस सुभाष चंद्र बोस से जोड़ के देखिएगा, तब आप भूलेंगे नहीं। सिटीज COP19 सिटीज का जो है साथियों कन्वेंशन ऑफ पार्टीज किस क्रम का? 19वें क्रम का। कहाँ आयोजित हो रहा है? महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। कहाँ? पनामा में। पनामा मित्रों क्या है? पनामा दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसका एक देश है, और पनामा पेपर्स के लिए भी यह पहले चर्चा में रह चुका है। तो साथियों चर्चा में क्यों है? क्योंकि COP19 की बैठक का आयोजन हो रहा है। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, याद रखिएगा, क्योंकि इस बार पेट की परीक्षा में UNFCCC की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी और हमने पढ़ाई भी थी आपको। तो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो इंडेंजर्ड का मतलब संकटग्रस्त, कन्वेंशन मतलब सम्मेलन साथियों, और इंटरनेशनल समझ ही रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी स्पीसीज मतलब प्रजातियां किसकी? फ्लोरा एंड फौना साथियों। फ्लोरा में पौधे शामिल किए जाते हैं, एक वर्ग है वनस्पति विज्ञान का, और फ्लोरा एंड फौना में साथियों जीव शामिल किए जाते हैं। तो याद रखना है पौधे और जीव
दोनों से संबंधित है। तो जो संकटग्रस्त हैं तो उनके अवैध व्यापार को रोकने के लिए यह संगठन काम करता है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना है। एक्सेल अवार्ड 2022 साथियों भारत को दिया गया है फॉर किस लिए? परिवार नियोजन में अपने अच्छे कार्य के लिए दिया गया है। किसने दिया है? थाईलैंड ने दिया है। राजधानी बैंकॉक है थाईलैंड की, याद रखना है। परिवार नियोजन और भारत 2050 तक हम लोग चाइना को पीछे छोड़ देंगे। नायक मंजू भारत की पहली महिला स्काई डाइवर। स्काई डाइवर साथियों क्या होते हैं? एरोप्लेन से छलांग लगाते हैं, फिल्मों में देखा होगा। तो ध्रुव हेलीकॉप्टर से ये कूदी हैं, छलांग लगाई है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। फिर सेकेंड पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 2022 याद रखना है। कहाँ इनका आयोजन होगा? शिलांग में आयोजन होगा। मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजन होगा। नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला स्थान साथियों, माफ करिएगा, आयोजन हो चुका है। पहला स्थान मणिपुर को प्राप्त हुआ है। अगला कहाँ आयोजित होगा? नागालैंड में 2023 वाला। तो याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश। दुनिया में पशुओं के लिए ड्रोन डिलीवरी किस चीज़ की? यह यहाँ पर मैंने उस चीज़ का उल्लेख नहीं किया है। तो वैक्सीन, अब जरूरी नहीं कोरोना का ही हो, वैक्सीन की डिलीवरी सुनिश्चित कराएगा। जो दुर्गम क्षेत्र होते हैं और वहाँ पर पशु रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, तो उन तक मानव का एक्सेस जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए ड्रोन के माध्यम से डिलीवरी कराई जाएगी। मतलब उन जो दुर्लभ इलाकों में वैक्सीन की जो आपूर्ति है वो आसानी से नहीं हो पाती है, तो उन लोगों तक इसकी डिलीवरी कराई जाएगी। फिर जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डॉक्टर हैं वो जाके पशुओं को या वैक्सीन देंगे। फिर है फ्रिजियन कैप। जी हाँ, क्या है साथियों? पेरिस में आयोजित होने वाले, जो कि 2024 में आयोजित होंगे, क्या क्या? ओलंपिक और पैरालंपिक। पैरा में साथियों देखिए पैर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो विकलांग या फिर दिव्यांग जन हैं उनसे संबंधित खेल होते हैं पैरालंपिक। तो 2024 में इनका आयोजन होगा। तो उसका शुभंकर मैस्कॉट लॉन्च किया गया है। तो उसमें फ्रिजियन कैप एक टोपी है साथियों, फ्रिजियन, जो फ्रांस की क्रांति में जो क्रांतिकारी थे, लोग थे, उनके द्वारा धारण की गई थी। लाल टोपी थी साथियों। बात करी जाए फ्रांस की क्रांति की तो 1789 में हुई थी। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व साथियों, जो 3 महत्वपूर्ण नारे थे वो उस समय सारे महत्वपूर्ण देशों में प्रचारित हो गए थे। तो जिन्होंने क्रांतिकारी जो उपनिवेशों में आंदोलन हो रहे थे उनको बढ़ावा दिया। इन्फ्लुएंसर, जी हाँ, एक शब्द है, एक टर्म है साथियों। किन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वित्तीय रूप से प्रभावशाली लोगों के लिए यह इस्तेमाल किया जाता है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनसे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं सेबी ने। जी हाँ, शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाली भारत की जो नोडल बॉडी है वो सेबी है, उसने दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये इन्फ्लुएंसर साथियों हम लोग देखते होंगे, आप लोग देखते होंगे, हम तो नहीं देखते हैं। जो वीडियो वगैरह देखते हैं यूट्यूब पर, तो स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी देते हैं, गलत और भ्रामक जानकारी भी देते हैं, जिससे कंपनियों को लाभ होता है। मतलब जो नए व्यूअर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको गलत और भ्रामक जानकारी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि कंपनियां इनको पैसा देती हैं और ये लाभ कमाते हैं। ये भी इनका भी काम चलता है, कंपनियों का भी काम चलता है। तो इससे शेयर मार्केट में जो निष्पक्षता और पारदर्शिता है उसको बट्टा लग रहा था।
तो इन सबको रोकने के लिए फिनफ्लुएंसर के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो याद रखना है। तो अब से जो है, जो कोई भी आके ज्ञान देने लगता है शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का, तो उससे बचिएगा, फ्रॉड भी करते हैं लोग। फिर है राष्ट्रीय एकता दिवस। जी हाँ, 19 नवंबर को मनाया जाता है। IG अर्थात इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, याद रखना है। और इंदिरा गांधी जी के बारे में सभी लोग जान रहे होंगे, पहली महिला प्रधानमंत्री थी और मुक्ति संग्राम में इन्होंने बढ़िया नेतृत्व कौशल का इस्तेमाल किया था, प्रदर्शन किया था अपने, जो 1971 में हुआ था। बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए यह अभियान चलाया गया था। पहला परमाणु परीक्षण साथियों पोखरण में हुआ था, वो भी इन्हीं समय में हुआ था। तो ये बड़ी उपलब्धियां हैं जो इनके नाम हैं, जो इनको आयरन लेडी बनाती हैं। तो साथियों, ये 10 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। इसको तैयार कर लीजिएगा, PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ भी ज्वाइन कर लें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।